हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो अनित क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जैसे फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बायो का पहला चैप्टर जो है पोर्शन आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रकाश जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसका हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के अंदर कौन कौन क्या क्या चीज पढ़ना है हमें? परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। अगर पूछा जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, ये प्रकाश लिख करके अंडरलाइन डैश दिए हुए हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप आंसर क्या देंगे कि प्रकाश एक अदृश्य छाया है जिसे हम देख नहीं सकते। प्रकाश एक अदृश्य छाया, अदृश्य मतलब उसे देखना संभव नहीं है, प्रकाश को देखा नहीं जाता है, ठीक है, या नहीं देख सकते हैं, लेकिन वह जिस वस्तु पर पड़ते हैं तो उसे देखने योग्य बना देता है, देखने योग्य बना देता है, उसे प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर मान लेते हैं कि ये वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो जब ये वस्तु तभी दिखेगा जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा ये नहीं दिखेगा। आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। आप एक अंधेरा रूम में चले जाइए, बंद कमरा है जहां लाइट नहीं पहुंच रही है, आप उस जगह पर चल जाइए, कोई भी वस्तु को आप खोजिए तो अंधेरे में आप नहीं खोज पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है। तो इसीलिए वो अंधेरे में वस्तु को देख पाना संभव नहीं होता है। तो देखना संभव तभी होता है बच्चों जब प्रकाश वस्तु पर पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश हम लोग समझ गए कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक अदृश्य छाया है, समझना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश एक अदृश्य छाया है जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन जब वो किसी वस्तु पर पड़ता है तो देखने योग्य बना देता है, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं, प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए इसको देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए प्रकाश की कुछ विशेषताएं क्या क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि ठंड के दिन में आप देखिए ठंड लगता है तो बाहर निकल जाते हैं धूप में, तो फिर धीरे 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 ऊर्जा मिलता है, तो हम लोग के अंदर क्या आ जाता है, हम लोग के अंदर क्या हो जाता है, वो फुर्ती हो जाता है, थोड़ा शक्ति मिलता है ना, तो ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण का भी एक रूप है। ठीक है, तीसरा नंबर है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक पाइप ले लीजिए, अगर आप इसको आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से आँख है ये अगर देख रहे हैं आप, तो सीधा रहेगा तो ये वस्तु दिखेगा, लेकिन अगर यही आपका ये टेढ़ा स्टेप का पाइप है, आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे और ये वस्तु आपका मान लेते हैं यहाँ पर है, तो आप नहीं देख पाएंगे। यह वस्तु आप मान लेते हैं यहाँ पर है, तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये यहाँ से जाएगा और टकराएगा, फिर इधर और यहाँ नहीं जा सकता है ये। तो क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं गमन करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिर क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहने का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड में वो इतना मीटर की दूरी तय करता है। कौन? प्रकाश। ठीक है, तो उसका कुछ चाल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ समझे। प्रकाश के बाद क्या है, परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन लिख करके अंडरलाइन डैश दिए हुए हैं। अब आंसर लिखते हैं। किसी चिकनी, क्या है, किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की घटना को या क्रिया को प्रकाश परावर्तन
कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं कि आप चम्मच ले लीजिए। ठीक है, आपका इस तरह से एक चम्मच है। ठीक है, तो चिकनी सतह जो होता है, मान लेते हैं ये चम्मच का उभरी हुआ भाग है। ठीक है, ऐसे बना दीजिए, तो ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, ये अगर यहाँ से अगर कोई लाइट आ रहा है तो ये अगर चिकनी सतह है तो ये क्या होगा, ये चमकीली, ये चिकनी सतह से लाइट यहाँ आएगा, टकरा कर फिर देखिए दीवार में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चिकनी सतह है, और ये चिकनी सतह जब टकरा करके ये वापस लौटता है तो उसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन का मतलब है पहले आया और फिर टकरा के वापस चले जाना। तो किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे नोट्स आप लोग बनाते जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, ये 100% गारंटी है कि आप लोग का एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसीलिए जो बताते हैं वो नोट्स आप लोग बनाइए साथ साथ में, तब कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हल्के में लीजिएगा तो फिर आप लोग समझिए क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ये आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, तो परावर्तन का नियम समझेंगे क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, मतलब प्रकाश का परावर्तन का नियम को लिखना है। हमने ऐसे लिख सकते थे, प्रकाश का परावर्तन का नियम लिख के अंडरलाइन और डैश दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे आंसर लिखते थे, क्वेश्चन ही बना दिए कि क्वेश्चन ऐसे बनता है वैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर में क्या लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। आपतित किरण है ना, आपतित किरण, फिर कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और आपतन बिंदु क्या है। तो समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका समतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण देखिए किस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक आ रही किरण, ये किरण, और एक किरण आपका वापस जा रही है इसे, तो ये किरण हो गई। ठीक है, प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, और एक तो किरण यहाँ है। तो एक जो यहाँ इस पर जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, वो अभिलंब है। तो देखिए ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सा किरण है बच्चों, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण क्यों, क्योंकि आया इधर से किरण, देखिए आया इस साइड से, जब इधर से ये आया तो वापस इधर वापस लौट गया। क्यों, इससे पहले वाला हम पढ़े हम लोग कि चिकनी सतह जब रहता है तो लाइट जब आता है तो रिफ्लेक्स करके वापस लौट जाता है ना। क्या पढ़े हैं कि चिकनी सतह जब रहता है, लाइट आती है तो क्या होता है, आपतित होके वो परावर्तित हो जाती है। तो आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं और वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो एक चीज देखिए, ये बिंदु दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, ये देखिए बिंदु दिख रहा है जो तीनों एक ही पॉइंट पर है। तो आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको अभिलंब कहेंगे। ये क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर, तो इसको रटने से कोई फायदा नहीं है। आप इस फिगर को समझिए, आपका दिमाग में यही सेट हो जाएगा। ये आपतित किरण कौन है, जो आने वाली किरण, जो वापस लौटने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों एक ही पॉइंट पर है, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब बोला जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो आपतन कोण कौन है बच्चों, देखिए आपतन कोण ये बना आपका यहाँ पर, और ये बना परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये एंगल आई होता है और ये आर होता है। तो कहने का मतलब आई इक्वल टू आर होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये एंगल देखिए, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर उल्टा लिख दे रहे हैं हम, ये अभिलंब के बीच में बनता है, ठीक है ना, ये अभिलंब के बीच में बनता है, दोनों के बीच में ही बनेगा वो। ठीक है दोस्तों, देखो इधर क्या है कि ये आपका, ठीक है, देखिए फिगर को देखिए ध्यान से, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर बन गया है ना, दिक्कत कर दे रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ आपतित किरण है और कहाँ परावर्तित किरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, परावर्तक सतह बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या बनाए थे कि ये आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक है, इस तरह से, तो ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अभिलंब कौन बताए थे दोस्तों, ये आपका अभिलंब है, इसका नाम क्या देंगे, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, कटने रहा है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है लगभग, ठीक है, तो इसका नाम हो गया बच्चों, ये अभिलंब हो गया। ये क्या था, ये पॉइंट जो है आपका क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर है, तो इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कह सकते हैं। क्या लिखेंगे, आपतन, आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन में क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। आपतन कोण कहाँ है बच्चों, देखो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, तो आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन में इसमें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। तो ये किरण आ रही है और ये किरण वापस लौट रही है, तो ये परावर्तक सतह का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, परावर्तक, ठीक है, परावर्तक सतह, इसको लिख सकते हैं, इसका नाम क्या दे सकते हैं, परावर्तक सतह। तो ये वाला पार्ट हो गया परावर्तक सतह, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है, और ये आपतन बिंदु हो गया, इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहा जाता है, और एंगल आई और एंगल आर बराबर। अब क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछ दिए, क्योंकि हम यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण लिखे, ठीक है, क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है इसमें कि आपतन कोण किसे कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब, देखिए ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि आपतन कोण किसे कहते थे, क्या लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब, है ना, इसके बीच बने कोण को, ये आ रहा है, बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। अब बोलेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन गया तो आप आंसर भी दे सकते हैं। आपतित किरण किसको कहेंगे, अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि आपतित किरण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि आपतित किरण परावर्तक सतह से जो टकरा रही है, ये किरण को क्या कहें, आ रही किरण को जो परावर्तक सतह से टकराती है, इसको आपतित किरण कहते हैं। टकरा के जो वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। सिर्फ अगर हमको ये सिर्फ आंसर लिखना रहता, सिर्फ ये आंसर लिखना है, बस लिख देना है, तो यहीं तक आपका 1 मिनट का काम था, कंप्लीट हो जाता, ठीक है, लेकिन मेन है समझना बच्चों, ठीक है दोस्तों, जितना समझे रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा रटना ना पड़े। अब यहाँ क्या है, प्रकाश का विवर्तन, समझिए क्वेश्चन को, प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो ये क्वेश्चन बन गया, प्रकाश का विवर्तन क्या है या किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो डेस के आगे इसका आंसर हो गया, क्या है, यदि प्रकाश के पथ में रखी वस्तु, ठीक है, रखी वस्तु, तो मान लीजिए जो प्रकाश जहां से गुजर रही, मान लीजिए प्रकाश यहां से गुजरती है,
यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो यदि प्रकाश के पथ, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, क्या होता है दोस्तों, पथ मतलब रास्ता, ठीक है ना, पथ मतलब रास्ता होता है। तो यदि प्रकाश के पथ पर रखी वस्तु बहुत ही छोटा हो, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब बहुत नेग्लेक्ट कर सकते, एकदम ना के बराबर, एकदम बहुत छोटा हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय, सरल रेखा मतलब उसको चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कहने मतलब चलने की बजाय वो क्या होता है, चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या करता है, दर्शाता है। मतलब वो दर्शाना मतलब दिखलाता है। तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। चलना चाहिए सीधा में, लेकिन वो उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति, मतलब वो दिखता है, दर्शाता है, वो चीज को बताता है। तो हम लोग इस प्रभाव को, चलना चाहिए सीधा, तो इस प्रभाव को इस क्या कहेंगे बच्चों, विवर्तन। क्या कहेंगे, विवर्तन। ठीक है, वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो गया, इतना क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट टाइम लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के चक्कर में क्या है कि थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा, तो समझना है बच्चों, मेन समझ के चलना है। तो वीडियो लंबा हो जाने से लगता है कितना लंबा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यहाँ पर किसे कहते हैं नहीं लिखे हैं, आभासी प्रतिबिंब लिख करके डैश दे दिए। ठीक है, ऐसे बोला जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब और आपका कौन हो जाता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। तो इसमें क्या बोले कि आपका कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, 2 प्रकार के। तो अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब का आंसर होगा आप वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन के बारे में तो आप जान चुके हैं कि परावर्तन जो आती है किरण, और परावर्तन जो टकराती है अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में नहीं पढ़े, अपवर्तन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़े हैं। तो क्या है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं या फिर वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ फिगर को समझिए। हम देखिए एक अवतल दर्पण लिए, दर्पण आप लोग नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी सिंपली समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ एक दर्पण लिए हैं, दर्पण में से देखिए यहाँ से लाइट जा रही है। देखिए ये लाइट है और ये लाइट है, ये आपका प्रकाश है, आ रही है। ठीक है, तो जो प्रकाश आती है उसको आपतित किरण कहते थे। हम यहाँ लिख सकते थे आपतित किरण, यहाँ लिखे नहीं है, बट आपको समझना है कि ये आपतित किरण है। और जब आपतित होती है तो ये परावर्तक एक सतह है, ये परावर्तक सतह जिसको क्या नाम लिए हैं, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, ये अवतल दर्पण है। तो ये टकराने के बाद देखिए, ये किरण आई, इसके बाद टकराने के बाद ये वापस लौट रही है तो इसको परावर्तक बोलेंगे। फिर देखिए ये आई किरण, फिर यहाँ से लौट रही थी, ये भी लौटी और ये भी लौट गई। ठीक है, लेकिन लौटने के बाद देखिए इस बिंदु पर कटा। तो एक चीज देखिए, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। तो दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है, जो हम लोग पढ़े हैं, ये अभिलंब होता है। तो इसके बीच में भी एक अभिलंब होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, अभिलंब होगा। तो यहाँ भी अभिलंब, ये अभिलंब कहाँ मिलता है, ये सी पर, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आएगा तो बाद में समझाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आपका अभिलंब कौन हो गया बच्चों, ये हो गया अभिलंब। और ये अभिलंब क्यों, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ही होता है। ठीक है, तो ये आपका अभिलंब हो गया। तो देखिए ये जो अब जो परावर्तन होने के बाद, ये इस लाइन पर ये परावर्तन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपका इस बिंदु पर कट रहा है, यही बिंदु जो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जस्ट इसमें भी वही होगा, सिर्फ इसमें दर्पण हम लोग क्या लिए हैं, देखिए उसमें अवतल लिए, इसमें आपका उत्तल लिए। अवतल दर्पण भी प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है, बट हम इसमें दिखाएं कि इसमें उत्तल में। देखिए आप क्वेश्चन इसमें क्या, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या फिर उससे आप क्या समझते हैं, या फिर इसको आप परिभाषित करें, क्वेश्चन ऐसे आता है। तो आभासी प्रतिबिंब को लिख करके क्या लिखना है, किसी बिंदु से किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अविचलित होती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ भी 2 लाइट इस तरह से दिखा रहे हैं, इस परावर्तक सतह से टकराया,
ये वापस लौट गया, ये वापस लौट गया। तो जब ये लौट गया तो एक चीज़ देखिए, ये लाइन कभी भी, ये जो लौटा हुआ चीज़ है, ये कभी ये दोनों एक दूसरे से कभी टच करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एक इधर भाग गया एक इधर। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लौट रहा था ये एक दूसरे से दोनों यहाँ पर टच कर गया, तो ये वास्तविक हुआ क्योंकि ये टच किया, वास्तविक मतलब रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्चुअल इमेज बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लाइट यहाँ से आई, इसके बाद इधर टकरा के चली गई, ये इधर से आई, ये इधर चली गई, तो ये दूसरे से नहीं मिल सकता। हाँ, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अगर यहाँ नहीं टकराती तो ये लाइट इस तरह से जाती और ये यहाँ पर आती, तो यहाँ पर ये बिंदु से इस जगह पर मिलती, ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, बट ये रियल नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं। तो जो रियल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो यही हो गया आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक और शेयर करें और बेल आइकन आप लोग दबाने ना भूलें, ताकि जब भी हम इसमें कोई भी जब भी वीडियो बना के डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत करिए, थोड़ा लाइक करिए, ठीक है बच्चों। फिजिक्स का है इतना हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में, ठीक है। जब दर्पण पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे आप लोग को कैसे है उत्तल अवतल दर्पण क्या होता है, आगे सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।